चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हम इसका इसका इस ये जो मैंने अरबी अल्फाज पढ़ा, अल्लाह की जो आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका मायना ये है, आप सभी जानते हैं, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके हमेशा हमेशा की दिल के मेमोरी में वो सेव्ड हो जाए। यानी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूस से, और हर तरह की शरारत से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हर तरह की शरारत से, यानी हमारे अंदरूनी नफ्स की शरारत से भी, और जो बाहर किसी और दोस्त यार में जो शरारतें हमारे सामने पेश होती हैं, उन शरारतों से या अल्लाह ताला तेरी पनाह मांगते हैं, क्योंकि तू शरारती लोगों को पसंद नहीं करता, तू सिंसियर लोगों को पसंद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी एक अरबी की आयत है जिसका मायना ये है कि शुरू करते हैं हम अल्लाह पाक परवरदिगार के नाम से, जो बड़ा रहमान है और रहीम है। तो रहमान का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के सामने इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। और जिस किसी को आप बिस्मिल्लाह का खाली आप लेसन किसी को सिखा रहे हैं, किसी को भी, किसी बड़े या छोटे को, बड़े अच्छे अंदाज में, तो आपको याद आप उसका जो है सबब बनेंगे सिखाने का। तो रहमान का मतलब अल्लाह ताला रहमान इसीलिए है क्योंकि उसने हमारे इतनी गलतियों के बावजूद भी जो है, सॉरी, रहमान इसलिए है वो क्योंकि हम जितनी भी खूबियां कर रहे हैं, मतलब जैसे हम सब यहाँ भाई बहन आपस में मिले, हम सभी में कुछ ना कुछ खूबियां जरूर है कि नहीं? तो वो खूबियां अल्लाह की रहमत की वजह से, वो खूबियां अल्लाह की रहमत की वजह से है जी। तो इसीलिए वो रहमान है। और रहीम इसीलिए है कि हमारे इतने हर दिन कुछ ना कुछ हमारे से मिस्टेक्स होता है, हमारे आज़ाओं से गलतियां होती हैं। हाँ, हमने अभी तक अपने नज़रों को काबू नहीं किया, हम अभी तक अपने कानों को जो है, हमने हमारे कानों को जो है अभी तक पाक और साफ नहीं किया, राइट? तो इसीलिए, क्योंकि हम देखिए बड़े आसानी से शायद, हाँ मतलब, फिर कानों से गुनाह हो रहा है, फिर हमारे हाथों से हमने जो है पूरा दिन बीत गया लेकिन हमने माथा नहीं टेका अल्लाह के सामने। तो कभी हम लोग को इतना बड़ा गलती कर रहे हैं, अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर रहे हैं, और हमें अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे को हर वक्त कंटिन्यूसली हमारा सांस रोका नहीं अभी तक, लेकिन हम फिर भी गलती को गलती नहीं मान रहे। तो इन सब के बावजूद वो हमारे नियामतों को एक वक्त तक हम लोग को देता रहेगा, वादा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं झुटलाने वालों को परमानेंट नहीं दूंगा, सिर्फ वो जितना मजा कर लेना चाहते हैं दुनिया में कर ले, उसके बाद मैं उनको मजबूर करूंगा दोज़ख के अज़ाब में डालने के लिए। इसलिए अल्लाह ये धमकी इसलिए दे रहा है कि उसकी धमकी से पूरी कायनात डरती है, तो हम भी उसके एक मखलूक हैं, हम भी डरने चाहिए, क्योंकि उसके बड़े बड़े परहेजगार पैगंबर डरा करते थे उससे। जब उसके परहेजगार पैगंबर उससे डरा करते थे, तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो 100% चलते थे वो डरते हैं, तो उनके अंदर जो है और ज़्यादा जो है अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हो अल्लाह से डरने से। तो आज जो है पहला दिन है नए मंथ का, जिसका रब्बीउल अव्वल का पहला दिन है। यानी कल जो रात थी वो न्यू मून की थी। न्यू मून उसको कहते हैं जब आसमान में पूरा अंधेरा रहता है, यानी मून का कोई भी फेज नहीं होता। तो न्यू मून के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है कि जब भी तुम्हें न्यू मून दिखे तो अगला दिन जो है समझ जाना कि अल्लाह की कुदरत का नया महीना है, यानी रब्बीउल अव्वल। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं कि हमने वक्त को समझने के लिए अपने मखलूक बनाए हैं चांद, तो उसके फेजेस पे गौर करो और फिर समझो वक्त को। इसलिए अल्लाह के कैलेंडर में और दुनिया के कैलेंडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बताऊं क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है कि कोई भी इंसान कौन सा महीना कितने दिन का होगा बता नहीं सकता जब तक वो अल्लाह के मून को ना देखे। इसीलिए हर महीना जो अल्लाह का इस्लामिक महीना है ना, उसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा मून के हर फेजेस को। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्टेटस पर मैं हर दिन अपलोड करता हूँ कि कौन सी आज रात थी और कल आने वाला दिन कौन सा है। जानू भाई और सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, राइट? चलिए, तो आज के दिन के हिसाब से आज पहला दिन खत्म हुआ, मतलब आज दूसरी रात, जो आज का जो चांद मैं अपलोड करूंगा वो आज दूसरी रात का है। यानी मेरे पास देखिए दो है मेथड, एक तो जो सैटेलाइट से जो कवर्ड होता है मून फेजेस वो है, और मैं उसको भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कुदरती आसमान के अंदर जो चांद दिखता है उसकी फेजेस को ऑब्जर्व करता हूँ। इसलिए मेरे पास ठोस सबूत है कि इवन जो कुछ इंटरनेट पे आ रहा है उसको मैं बिना ऑथेंटिक किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए मैं किसी भी दिन को मिस नहीं करता। मतलब हर दिन को अल्लाह के बनाए हुए नियम से उसे समझता हूं कि हाँ आज कौन सा दिन है। तो इससे यह होगा कि हम अल्लाह के बताए हुए नियम के मुताबिक टाइम को समझ रहे हैं, ठीक है? तो आज के दिन के मुताबिक हमें सूरह फातिहा और सूरह बकरा पढ़ना था। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया, अब हम हर सूरह को कंप्लीट किए बिना आगे वाले सूरह में नहीं जाएंगे।
मैं इससे पहले आप लोगों को दिन वाइज सूर्य बता रहा था ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से एक महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी जिंदगी में पूरे कुरान को जो है तिलावत की, कीरत की जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ में। तो रमज़ान का जो महीना था और 30 दिन में उन्होंने पूरा कुरान मुकम्मल कंप्लीट किया। लेकिन जैसे कि हम सब भाई बहनों की ये शुरुआत है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो है वर्ड बाय वर्ड, मतलब कदम ब कदम जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जब तक कोई सूरा कंप्लीट नहीं होगा अब हम दूसरे सूरे में नहीं जाएंगे। तो सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहन, बात आप लोगों को क्लियर हो रही है, राइट जी? जी अभी हम देखिए अब यह सूरे फातिहा, पहला सूरा है सूरे फातिहा, जिसमें 7 आयतें हैं। तो हम सब जो है बिना इसके जो है नमाजी नहीं होती, राइट? क्योंकि इसमें क्या ये पूरे कुरान की चाबी है। ये चाबी है, यानी अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है कि कैसे मांगो मेरे से। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें उस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के लिए है और वो सारे जहानों का पालने वाला है। मतलब मालूम पड़ा खाली ये अर्थ ही एक दुनिया नहीं है, ना जाने ऐसे कितने अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज बनाई हैं, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह कह रहा है कि तमाम जहानों का परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है, ना कोई मखलूक है। ना सूरज तुम्हारा रब है, ना चांद तुम्हारा रब है, ना वायु तुम्हारा रब है, ना अग्नि तुम्हारा रब है, और ना ही इस दुनिया के अलावा कोई और मखलूक भी किसी सल्तनत में जी रही होगी ना, तो वो भी इसी पाक परवरदिगार की मोहताज है। तो पहले में हमने तारीफ किया पहली आयत में। दूसरी आयत में क्या कह रहे हैं बहन, देखें, जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। मेहरबानी का वर्ड अल्लाह ताला को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह हमारी गलतियों के बावजूद हमें मेहरबानी से माफ़ करता रहा। तो उसकी मेहरबानी का मजाक मत उड़ाओ। इंसानों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना इतना बड़ा मजाक इंसान बन जाएगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा इस दुनिया में और हशर के मैदान में। और निहायत रहम वाला, यानी अल्लाह ये कह रहा है कि मायूस ना हो, गलतियां हुई ना, कोई बात नहीं, तुम आओ अल्लाह के सामने आंसू बहाओ सच्चे दिल से, गलत को गलत मानो, दोहरा दिल मत करो, अंदर और बाहर एक जैसे बन जाओ मेरे सामने। यकीन करो कि मेरे से राई के बराबर भी कोई चीज़ छुप नहीं सकती ज़मीन आसमान में। तो तब तुम क्या हो जाएगा, जब ऐसे आली मकाम हस्ती के बारे में जब बंदा जानने लगता है तो फिर बोलता है यार अरे इसके सामने ये मालिक है, इसके सामने जो हम दगाबाजी कर रहे कोई काम आने वाले नहीं, बेहतर है कि फर्माबदार बंदा बन जाए। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो है और खूबसूरत अमल पैदा होने लगेंगे। जो रोजे जजा का मालिक है, तीसरी आयत मानी मालिकी यौमिद्दीन हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब अल्लाह ताला गारंटी के साथ हिसाब किताब के दिन जो है सब एक एक जन का अकाउंट लेने वाला है, और उनका हिसाब आसानी से लेगा जिन लोगों ने गलत चीज़ों को गलत मान के अल्लाह ताला अपने अकेले में जाके अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए और अपने अमालों को करेक्ट कर लिया। अल्लाह ताला उस दिन अकाउंट के दिन जो है जब सबको हशर के मैदान में जमा करेगा, उनसे हिसाब हल्के में लेगा, मतलब उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा और फरिश्तों को बोलेगा ले जाओ इनको जल्दी यहाँ से, इनको ठहराओ नहीं, ये मेरे बड़े डर रहे थे मेरे अजाब से। अब जो डर नहीं रहते उनको बुलाओ जरा, उनसे न एक एक का सवाल करेगा, तुमने जो ये खाना खाया था, मतलब एक एक नियामत का सवाल उनसे होगा। लेकिन जो यकीन करे अल्लाह की आयत पे, अल्लाह उनसे कुछ नहीं बोला, नहीं तुम्हारे पे कुछ गुनाह नहीं है, तुम आराम से खा ले, अभी और खाओ, जाओ जन्नत में जाओ हमेशा के लिए। जो लेकिन डरे नहीं, गलत को गलत नहीं समझे अमालों के अंदर, हाँ, उन लोगों की शामत है उस दिन, हिसाब किताब के दिन, बहुत खतरनाक। और उसमें बोलते हैं कि पूरे हिसाब के बाद जो है अल्लाह ताला जिसके हाथ में फरिश्ते बाएं हाथ में उसका पेपर देंगे, रिजल्ट जैसे सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, तो उस दिन वो मौत को पुकारेगा, अफसोस करेगा काश मैं मर के मट्टी हो गया होता, दोबारा पैदा ना किया गया होता। उस दिन वो कहेगा, और कोई भी ऐसा बच नहीं पाएगा उस दिन। हर किसी को अकाउंट देना है उस दिन, हर किसी को। चौथी आयत जी, अकाउंट एग्जैक्टली मतलब यहाँ जो इन्वेस्ट करेंगे ना तो वो कई गुना करके देगा। तो ये वादा अल्लाह का सच्चा। और जो दुनिया में ये लाइफ इंश्योरेंस ये शैतान के जो टोले हैं इंसान ना, ये लोग जो दोए रहे ना, ये सब का सब धोखा है। अल्लाह बोलते हैं शैतान के वादे सब के सब धोखे। खाली शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, दूर का पहाड़ बड़ा चिकना लगता है, लेकिन नजदीक जाओ तो पता चलता है कि उसके अंदर जो है कितने उबड़ खाबड़ है। सही है ना बहन, ये हमारे अब्बा बोला करते थे सही, दुनिया बहुत छोटी है, हाँ, वहां लंबी जिंदगी। तो उस लंबी जिंदगी के लिए अपने बहन भाइयों के लिए मेहनत करें, और बिना मेहनत के मिलने वाला भी नहीं बहन। देखिए मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा एफर्ट डाल के बाहर निकलेंगे, एक 10 रुपए की बिस्किट खरीद के लाते हैं, तो ये एफर्ट है। जब तक एफर्ट नहीं डालते हो तो एक छोटा सा बिस्किट नहीं आता। तो इतनी बड़ी अजीम चीज जो है बिना पढ़ाई किए, बिना इल्म हासिल किए कैसे हासिल होगा? जरा कॉमन सेंस सोचिए। हर इंसान को अल्लाह ने वो दिया है समझने की सलाहियत। तो क्या है
कि उसे सोचना चाहिए। अक्लमंद तो अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहे हैं कि हमारी बात को तो वही समझते हैं जो अक्लमंद है। तो ये है, इंसान अपने अमाल से अपने ऊपर जो है ना दोहरा पर्दा ना डाले। तो चौथी आयत में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह देखिए हमारे से बुलवा रहा है, बोलो, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुमने बोला क्या था और कर क्या रहे हो। बोलते हो अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, और दूसरी तरफ जाते हो फिर फौरन जो अपनी ख्वाहिशों को माबूद बना के उसकी इबादत करना चालू करते हो, पैसों की और दुनिया की। दूसरा बोल रहा है कि अल्लाह तुझी से मदद मांगते, फिर बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं देखता हूं, दुनिया में कोई भी एक छोटा सा भी तकलीफ हो तो फौरन तेरा ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा है, अब जो है लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है। तो पहले तुझे चाहिए कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा, और जब कोई मुश्किल आए तो सबर के साथ, हौसले के साथ मुकाबला कर उसका अच्छे अंदाज में। तो अल्लाह ताला तेरे इम्तिहान को टेस्ट लेके फिर तुझे इनाम भी देगा और तू आराम से उस मुश्किल से बाहर भी आ जाएगा। पांचवी आयत, जी अल्लाह को राजी करना। पांचवी आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, देखिए अल्लाह हमें सिखा रहा है कि मुझसे ऐसे मांगो, तू हमें सीधे रास्ते पर चला, और खाली दिखा नहीं, मुझे चला भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहेगा तो तुम चल पाओगे सच्चे रास्ते पे। तो मालूम ये पड़ा कि मांगना पड़ता है उसके लिए। हाँ, तो अल्लाह मांगना सिखा रहा है हमें यहाँ पे। तो अब बताइए कि उसके सीधे रास्ते पर चले कौन? जो सबसे ज्यादा मांगते थे, उसके नबी, औलिया अल्लाह, वली अल्लाह। वो बार बार अल्लाह ताला से हर मामले में उनसे अल्लाह से मांगना अपना बहुत बड़ा इज्जत समझते थे। तो इसलिए वो सीधे रास्ते पर चले, और दुनिया में भी आली मकाम, उनको मकाम मिला, और आखिरत में तो बड़ा ही शहंशाहियत है उन लोगों को, अल्लाह के वलियों को। जी जी एग्जैक्टली बहन, अल्लाह ताला को सब मालूम है। यहां तक का नहीं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, देखिए अगर अल्लाह ताला चाहता ये रोए, अगर अल्लाह ताला चाहता तो देखिए मिसाल के तौर पे अभी अब कोई अगर हमारे को उसको तो पहले से इल्म है कि कौन किसको जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चाहता तो वो पहले ही डाल देता, हमारे को दुनिया में भेजता ही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि कोई कहना नहीं मुझे कि मैंने मौका नहीं दिया था मुझसे माफी मांगने का, तो तुम लोग ने ना ही माफी मांगा ना ही गिड़गिड़ाया मुझसे। तो उन लोगों की शामत है कि वो लोग सिर्फ, उन लोगों के लिए सिर्फ ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी, खाली इन लोग जितना मजा उठा लाने चाहते हैं मजा उठा ले, लेकिन आखिरत में इतना रोएंगे कि उस दिन उनको भारी पड़ेगा। बोलते हैं कि उस दिन ये बड़े बड़े पैसे वालों को जो ना दिखेगा कि अरे ये खाली गरीब तो थे दुनिया में, लेकिन इन्होंने जिस बात की पैरवी की आज उनको ऐसी अजीम और शान जन्नत दी जा रही है। तो इस अफसोस में अपना है ना हाथ का मांस काटते काटते कंधे के मांस तक खा जाएंगे, मांस को उखाड़ के फेंके, उनको इतना झटका लग जाएगा, अफसोस हो जाएगा। क्या फायदा अब अफसोस करके? तुम्हारे पास करोड़ों रुपया था, तुम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, खुदा को कितना राजी कर सकते थे। लेकिन अफसोस की बात, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आंखों पे जो है पैसों का नशा चढ़ा था। तुम लोगों को जो है अल्लाह की आयत की तरफ जो है तुम लोग खुद नहीं आते थे, अगर आए होते तो वो तुम्हारे पैसे जो है शायद काम आते तुम्हारे नेकियों के। तो ना उनका रास्ता जिन पर, देखिए अब सातवां है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ओके, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया उस रास्ते पर हमें चला, उनके रास्ते पर ना चला या अल्लाह जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, तूने अजाब नाजिल किया। यानी अल्लाह के अपोजिट वाले ख्वाहिश रास्ते को उसको उसी पर अल्लाह अजाब देता है जो अल्लाह की ख्वाहिश के अगेंस्ट जाता है, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। गुमराह किसको कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आप और हम सभी को अभी जो है अल्लाह की आयत से हम वाकिफ हो रहे हैं, वाकिफ होने के बाद उल्टा काम करेंगे, मूर्तियों को पूजा करेंगे, तो उनको गुमराह कहते हैं, और गुमराहों की सजा और दर्दनाक है। मालूम हो जाने के बाद कि अल्लाह के ज़ात के साथ किसी को शरीक न कर रहा है, इवन बड़ी बड़ी हस्तियों को भी अल्लाह का शरीक नहीं बनाना है। खुद उन हस्तियों ने अपने दरमियानी जिंदगी में, अल्लाह की कसम, उनकी बायोग्राफी उठा के देखिए, वो इतने सखी थे। जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, इन सभी की जिंदगी में इतना भारी बदलाव क्यों आया जानते हैं आप? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अरबी कलाम को अपनी मादर जुबान में समझा था। और जब वो जो जैसे औरंगजेब जो राजा की कुर्सी पे बैठा तो बोलते कि है ना, इतना उसको अल्लाह का भय लग गया कि वो है ना ईमानदारी की टोपी बुन के खाना खाता था, लेकिन अपने बाप की तरह जो है ना पैसा लगा के ताजमहल नहीं बनाया जैसे उनके अब्बा ने बना दिया। इवन जब बाबा ज्यादा उल्टा पुल्टा कर रहे थे तो बोलते हैं कि वो जहांगीर, क्या नाम था, जहांगीर था, वो अपने बाबा को जो है, नहीं शाहजहां, सॉरी, औरंगजेब का अब्बा का नाम जो है शाहजहां था, तो शाहजहां को जो है ऐसा उल्टा पुल्टा अमाल कर रहे हैं बोल के अब्बा, वो उनके अमाल को रोकने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा दूर कर दिया कि ये कि आप पूरे गरीबों के पैसे लगा के अपने अब शानो शौकत आप उड़ा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल जाया नहीं, आपको अल्लाह को हिसाब देना होगा।
तो इतने परहेजगार इंसान थे। टीपू सुल्तान का मामला यह था कि अल्लाह के कलाम पे इतना ज्यादा उनका अमल था, राजगद्दी पे बैठकर भी उन्होंने अल्लाह के मुताबिक हर अमल किया। तो बोलते हैं कि बचपन से शेर इंसान थे, इवन रियल शेर से वो लड़े थे, जबड़ा फाड़ दिए थे शेर का, ये मुकाम था उनका। और उनकी अम्मी जो है बचपन से वजू करके दूध पिलाती थी। और बोलते कि जब वो गुजर गए टीपू सुल्तान, तो उस समय अंग्रेजों का दौर था, तो अंग्रेज लोग कई दिन तक है ना डर रहे थे कि टीपू सुल्तान उठेगा तो हम लोगों को उखाड़ के मार, मतलब उसके मार से डर रहे थे कि टीपू सुल्तान, इतना खौफ था उन लोगों के। बाद में एक कौवा उनके सर पे बैठ के जब वो कुछ उनको निकोरने लगा, तो फिर वो समझे कि हाँ अभी तो ये नहीं उठेगा। तो देखिए कैसा रौब और कैसी ताकत अल्लाह ताला ने ऐसे अल्लाह वालों को दिया है। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ समझ पैदा करते थे वो अपनी जिंदगी में, बेवजह जिंदगी नहीं जी रहे थे। उन्हें पूरा मालूम था, अल्लाह का कलाम पढ़ने से मकसद मालूम हो जाता है कि हम किस, अच्छा हमें पता चल जाता है कि इस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, और हर दिन हम मर रहे हैं और एक दिन परमानेंटली मरेंगे, और फिर एक दिन हमेशा के लिए हम जो है अल्लाह ताला की बारगाह में उठाया जाएगा हमें, राइट। ये सवाल पूछने के लिए कि तुमने क्या करके आया इस दिन के लिए, क्या जमा किया, क्या इन्वेस्ट किया, क्या अकाउंट खोला था इस दिन के लिए, तुमने यकीन किया कि नहीं किया। अब इस तरीके से हमने सूरह फातिहा जो पहला सूरह है वो कंप्लीट किया। अब है सूरह बकरा, जो कि टोटल इसमें 286 आयत है। आयत यानी फुल स्टॉप लग जाता है एक एक आयतों में, राइट। इस तरीके से टोटल 286 आयत है। अब आपको बता दूं कि कुरान जो है, आप लोगों के ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए, 23 साल तक धीरे 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 ऐसी थोड़ी थोड़ी आयतें आती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और पूरे 23 साल के बाद उनके आखिरी इस दुनिया से जब उनको अल्लाह ताला ने बुलाया, मतलब इस दुनिया से रुखसत करने का वक्त आया, तब उन्होंने आखिरी अपने जिंदगी के आखिरी रमजान में जो है पूरे कुरान की रिसाइट किया, क्योंकि तब तक पूरा अल्लाह ताला ने कुरान को जो सूरे में जमा कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इनका जमा करना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कब्जे में, और इसके मायने का बयान करना भी तुम्हारा रब ही सिखाएगा। तो इस तरीके से पूरा कुरान मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रमजानों में जो है उन्होंने पूरा कंप्लीट एक महीने में रमजान में कंप्लीट किया। लेकिन उससे पहले 23 साल ऐसा नहीं हो पाया। जितनी आयतें उनके पास थी वो सिर्फ वो आयतें खुद समझते थे, और खुद जो है अजीम शान मिसाल थे अल्लाह ताला की ख्वाहिशों पे अमल करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो हूबहू अरबी वालों लोगों को अरबी में इसलिए समझ में आ जाता था क्योंकि ये उनकी ही मादर जुबान थी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा जी। तो पहली आयत है अलिफ लाम मीम। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये अरबी के अल्फ़ाबेट है। सेकेंड आयत में अल्लाह कह रहा है ये अल्लाह की किताब है। देखो अल्लाह खुद कह रहा है ये अल्लाह की किताब है, इसमें जरा शको शुबा नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं तुम लोगों को, कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। ये हिदायत देने वाली है खुदा से डरने वालों को। देखो अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये किताब इतनी अजीम शान है, सिर्फ उसी को रास्ता दिखाएगी जो डरता है। जो डरेगा नहीं अल्लाह उसके सामने पर्दा डाल देगा, नहीं समझ में आएगा उसको। इसलिए शर्त है पहले कि हम डरते हुए अल्लाह की किताब को पढ़ें और सुने और समझे। सुनने वाले और समझने वाले को भी उतना ही सवाब है जितना वो सामने वाला पढ़ रहा है, कोई उसमें भेदभाव नहीं। तीसरी आयत, जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीजों का, पोशीदा यानी छुपी हुई चीजें, मतलब हमने अभी जहन्नुम छुपा के रखा है, जन्नत को छुपा के रखा है, फरिश्तों को छुपा के रखा है, और हमारे अजाब के छुपा के रखे हैं। तो छुपा है, लेकिन जब उसे इल्म आ जाएगा तो इल्म की ताकत की बदौलत उसे अल्लाह ताला उसकी आंखों को जाहिर करके उसे दिखाएगा कई सबूत कि बेशक अल्लाह है, तभी सब के सब जिंदा है। अगर अल्लाह ने ही तमाम जिंदी चीजों को थाम के रखा है, सब के सब को मरना है, लेकिन वो पाक परवरदिगार हमेशा जिंदा रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में डालने से पहले सबको मार के दिखाया। नहीं तो अगर इनको नहीं मारता, हमेशा की जिंदगी देता ना, तो ये एक जन अपना कंट्री में अपने अपना भगवान बन गए होते और अपनी पूजा पाठ करवाए होते। अल्लाह ये जानता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तहत पे जो इम्तिहान पे डिजर्व करेगा उसको हम हमेशा की जिंदगी जन्नत में देंगे, और उससे तमाम बुराइयां दूर कर देंगे। जो डरता रहा, अपने आप को बुरा समझता रहा, गुनहगार समझता रहा, और कोई भी नेक अमल करता था तो मेरे सामने सजदा करके शुक्रिया अदा करता था मेरा कि अल्लाह तूने ही मुझे तौफीक दी, तो ये तेरी तारीफ है। और हमेशा मेरी तारीफ में जिंदगी गुजारी, और मेरी खुशी को हमेशा हर अमाल में तलाशता था। यानी अब अगर हम कोई भी जैसे सब्जी काट रहे हैं या फिर कोई भी खाना बना रहे हैं, तो वहां पर भी हम अल्लाह का नाम अगर लेके वो अमाल कर रहे हैं, तो यकीन मानिए एक एक मोमेंट पर तुम्हें अल्लाह खुश हो रहा है,
क्योंकि तुम नहीं चाहते, तुम्हें अल्लाह का कलाम मालूम होने के बाद तुम नहीं चाहते कि मेरा कोई भी अमल मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो इंसान जब अमल करेगा अल्लाह को याद रख के ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मुझे याद किया करो मैं तुम्हें याद किया करूँगा। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला उसके फरिश्तों के बीच में हमारा जिक्र करता कि देखो ये मेरा बंदा क्या कह रहा है, जरा सुन के आओ, जाओ मेरी रहमत ले जाओ उस बंदी के पास, मैं इससे बहुत खुश हुआ, जाओ इसके मुकद्दर में तुम लोग गवाह रहना, मैं इसे माफ़ कर दिया। तो ये सारी बातें, आसमानी बातें सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये हकीकत। लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम मुझे याद किया करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो याद करना, उसकी आयतों को याद करना है, समझना है। तो जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीज़ों का और कायम रखते हैं नमाज को, देखिए कितने बड़ा अमल है। देखिए सूरह बकरा की पहली शुरुआती आयत में ही कह रहा है, जिन्होंने नमाज को कायम नहीं रखा अगर डर जाए अल्लाह से, रोए कि अल्लाह बेशक अल्लाह ये तो मेरी ही बुराइयां मेरे सामने आ रही कि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही या पढ़ पा रहा हूँ, तो नमाज पढ़ने के पीछे एकदम जी तोड़ मेहनत करे, किसी भी हालत में जो है ना नमाज की किसी नमाज को ना छोड़े बहन। यकीन मानिए टोटल नमाज अगर ईमानदारी से आप पढ़ोगे, वो भी कॉन्शियस होके पढ़िए। जब आप सूरह फातिहा, जैसे नमाज का तरीका आप देखिए किताबों से, सूरह फातिहा और जो छोटे सूरह जो पूरी नमाजों में पढ़े जाते हैं दोहरा के, उसके मायने के साथ याद करने की कोशिश करिए, तो आपकी नमाज में निखार आएगा, चमक आएगी, ब्रिलियंट होंगे। आई मीन आपको होश रहेगा कि मैं अल्लाह के सामने क्या कह रही हूँ। ऐसा तब होगा जब आप याद करेंगे, राइट। तो अल्लाह कह रहा है नमाज को कायम रखो, अगर नहीं रख रहे, हमारे से नहीं हो रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो कि हम इस आयत के अगेंस्ट जा रहे हैं और अल्लाह के सामने रो, तौफीक मांगो उससे। और इस पे खुश मत रहो कि नमाज नहीं पढ़ रहे, तो बहुत बुरी सजा है। पहली जो पकड़ होगी नमाज के ऊपर होगी। मिसाल के तौर पे जो जिन लोगों की जिंदगी बहुत देर तक नमाज नहीं हुई, तो उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला लेने वाला। अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देगा, तो दुनिया में कोई माइका लाल नहीं उनसे पूछेगा कि अरे ये नमाज नहीं पढ़ा, इसको तूने क्यों माफ किया। अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए अल्लाह को मनाओ, है कि नहीं। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो 40 साल भी नमाज नहीं पढ़ा, अगर वो 2 साल भी अगर रोते हुए उसकी नमाज में सच्चाई बहुत थी, वो समझ के नमाज पढ़ता था, तो वो माफ कर दिया, तो कोई मायका लाने की सवाल उठा सके, कोई नहीं पूछ सकता। हाँ हाँ, आराम से पढ़िए, घाई मत करिए बिल्कुल। हाँ करेक्ट। और दूसरी चीज, अगर अभी बहन बेबी दीदी उसमें 4 चांद लगेंगे आपकी नमाज में, अगर आप उसके मायने पे भी थोड़ा सा याद कर लें जरा हिंदी में, क्योंकि आपको हिंदी पे कमांड है, तो जरा ये तर्जुमा को है ना याद कर ले। उससे क्या होगा, जब आप ठहर के बोलेंगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपका दिल समझेगा तेरा शुक्रिया अदा करते हुए या अल्लाह तू तमाम जहानों का मालिक है। फिर दूसरी आयत पे बढ़िए, अर्रहमानिर रहीम, ऐसे। और सुनिए, अंदर ही मनी मन मत बोलिए, थोड़ा आवाज निकालिए, अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है। हाँ जी, आवाज निकालिए, क्योंकि अल्लाह खुद सलाह दे रहा है। ना ही जोर की आवाज से पढ़िए, ना ही एकदम धीमी आवाज से पढ़िए कि कुछ इससे क्या होगा, थोड़ा जोर की आवाज पढ़ने से आपके होशो हवास ठीक रहेंगे, नींद नहीं आएगी। नहीं तो नमाज में कुछ लोग जो है ना सोते रहते हैं, वो गलत है, वो बहुत गलत है, सुधारना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला हम सभी को, अल्लाह ताला जो है तमाम 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए। लड़िए बहन, अपने नफ्स से लड़िए। हाँ हाँ, नहीं कोशिश करिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम है ना गलत, अल्लाह जिसको गलत कह रहा है और जिंदगी भर हम उसको सही मानते रहेंगे, तो बताइए बहन कहां का इंसाफ है। अल्लाह हमारे से ज्यादा जानने वाला। अल्लाह ने ये जो इम्तिहान रखा है ना, जो आपको ये तकलीफ हो रही है ना, इसी तकलीफ को अगर मान लीजिए आप हरा दिए अल्लाह की खातिर, आप जानती नहीं कि उसका इनाम कितना बड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते मालूम है, तुम लोगों में से कोई सिंसियरली उठ के फजर का नमाज की सुन्नत पढ़े और उसके बाद फर्ज पढ़े, तो पूरे दुनिया में जितनी नियामत है उससे बेहतर है वो नमाज की जो इनाम अल्लाह जन्नत में देने वाला है। अब बोला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चेहरे पे भी नूर आता है, नूर आता है। और आपको देख के जो लोग आपको देखेंगे, जैसे आपके भाई बहन या घर में जो भी रिश्तेदार है ना, तो उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, मोमिन जहां भी रहता है ना, वो मोमिन यानी अल्लाह की ख्वाहिशों पे अमल करने वाला बंदा या बंदी जहां भी रहते हैं, उसके चेहरे को देखने से सुकून मिलता है कि नहीं। हाँ ये बात है, सही, करेक्ट। क्योंकि बहन, हाँ क्योंकि इसकी जी इसकी बहुत सही बात है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला, चलो कहो तुम सभी ईमान वालों कि हमने अल्लाह की आयत पे यकीन लाए, और उसके बाद फौरन आगे अल्लाह बोल रहे हैं
और फिर तुम्हारे नेक अमाल भी होने चाहिए। जिस चीज पे तुमने यकीन किया, अमाल किया कि नहीं तुमने, वो देख लो। तो खाली यकीन करने से काम नहीं चलेगा, अमाल करके आपको ऑथेंटिक करना होगा। जी 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 बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं इसका जो जवाब है ना, खुद खुदा की आयत से देना चाहता हूँ। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि वो रियाकार यानी दिखावेबाज नमाजी जो अपने आप को 5 वक्ता पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है अमाल में मेरी ख्वाहिशों को साइड में रख के अपनी ख्वाहिश से जो है लोगों के मालों को खा रहे हैं, लोगों से बेइंसाफी कर रहे हैं, तो उनको घबरा जाना चाहिए। उन रियाकारों नमाजकारों को उनके मुंह पे मारा जाएगा वैसा नमाज, इसलिए घबराना चाहिए उनको। इसीलिए किसी को छूट नहीं, याद रखिए। अल्लाह पाक कुरान में कह रहे हैं, नमाजी लोग अगर थोड़ा घमंड में आ जाए ना, तो उन लोग को अल्लाह ये कह रहे हैं, घबराओ उस पाक परवरदिगार से कि तुम्हारे अल्लाह के पास जो फरिश्ते हैं ना, वो 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ने से थकते नहीं, और कंटिन्यूसली उसकी तारीफ कर रहे हैं, और कभी इतराते नहीं, कभी उन्होंने जो है ना फकर नहीं महसूस किया। तो अल्लाह हमारे को समझा रहा है कि जब मेरे ऐसे बंदे जो है फरिश्ते हैं, जो कंटिन्यूसली मेरी इबादत कर रहे हैं और फकर नहीं कर रहे, तो तुम लोग 5 वक्त पढ़ लेके अपने आप को क्या समझ रहे हो? तो डरते रहो अल्लाह ताला से। हाँ, बेशक नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, नो डाउट, नहीं तो वो तो गुनाह है, उसकी सजा मिलेगी अगर उसको गलत नहीं समझे तो। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, लैलतुल कदर की रात बोलते हैं उसे। जी 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 जी। तो जी, बहुत खुशी होता है बेबी बहन, बेबी दीदी, क्योंकि आप जो है अमाली तौर से अपने आप को जो है, आपके अमाल को सजा रही हैं। आप जो आपके बुक के अंदर लिखा हुआ, जो आपके पास है, आपकी किताब में जो है फरिश्ते बाकायदा लिख रहे हैं आपके नेक अमालों को। बस क्या है, आपके अमाल से आप खुद भी बचाइए अपने आप को, और ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करें। दूसरा बहन, हमेशा हमेशा खुदा की किताब से जुड़े आप, ताकि आपका इल्म बढ़े। और हो जाएंगे नहीं जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, चले बहन शुरू करें। ओके, जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीज़ों का, और कायम रखते हैं नमाज को, और हमारे दिए हुए रिजक में से खर्च करने का। हमारे दिए हुए रिजक यानी अल्लाह ताला ने जिसके भी मुकद्दर में जितना दौलत लिखा है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है कि उसमें से उसको जो है ज़कात निकालना चाहिए। यानी अगर वो महीने का 10,000 कमा रहा है, तो उसके ऊपर बिना किसी गम के 250 रुपया जो है साइड में निकाल के किसी एक ही आदमी को देना जरूरी नहीं है, ढूंढो, जरूरतमंद को ढूंढो। और ये मत देखो कि उसका कास्ट क्या है, ये देखो उसकी जरूरत क्या है। तो तुम खुदा को खुश करने के लिए उसे 2 वक्त का रोटी दे दो, या उसका राशन दे दो। जो भी कुछ ज्यादा से ज्यादा नेकी करोगे, तो उतना ज्यादा कदरदानी अल्लाह के पास होगी। लेकिन भूलो नहीं अपने माल को जो है जक़ात से पाक करने का अमल। जक़ात इसको कहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल भाई और बहन, आप लोग गौर करें कि लोग जो है ना खाली रमजान का वेट कर रहे हैं जक़ात देने के लिए। ये बहुत ही अजीम गुनाह। यानी बाकी 11 महीने जो तुमने माल खाया, उसको बिना पाक किए खा लिया। तो ऐसे ही माल से क्या होता है, लोग घरों में परेशानियां आती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अगर मेरी राह में जो है माल को खर्च करोगे, तो मैं तुम्हारे माल को ना ही पाक रखूंगा, बल्कि तुम्हें और अता करूंगा कि तुमने मेरे, और तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि पैसा आएगा कहां से, ऐसे जगह से दे दूंगा। और तुम्हारे माल जो है जाया जाने नहीं दूंगा। और वो माल से जो कोई भी खाएगा, उस माल से अल्लाह ताला बोल रहा है कि जो तुम खाओगे ना, उससे तुमको नेकी भी करने की तौफीक दूंगा, क्योंकि तुमने माल को हलाल किया ना। तो जब हलाल कमाओगे तो हलाल खाओगे, और हलाल खाओगे तो तभी नेक माल कर पाओगे। किसी का लूट के खाओगे, हराम काम करके माल खाओगे, तो नेकी की बात दिमाग में कहाँ से घुसेगी, है कि नहीं? वही जो हम लोग कल जिक्र किए ना कि बबूल का कांटा लगा के आम कहाँ से आ सकता है, ये बात है जी, वही बात। तो चौथी आयत, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम पर उतारी गई है। मतलब अल्लाह पाक कुरान तो बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम अंबिया पर जो है अल्लाह की किताबें उतरी हैं। तो ईमान का मतलब है उसको समझोगे और यकीन करोगे, तब यकीन करने को ईमान कहते हैं और ईमान वाला कहते हैं।
खाली टाइटल नहीं है। लोग आजकल टाइटल लेके घूम रहे हैं और उनसे खाली आप सिंपली सूर्य फातिहा पूछिए या अतिहात पूछ लो जो नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है, या सूर्य कौसर पूछ लो या कुल हुवल्लाहु अहद पूछ लो, सूर्य इखलास, बाकायदा वाकिफ नहीं है, लेकिन अरबी में से माशाल्लाह वो रिसाइट कर लेते हैं। लेकिन क्या फायदा, उनकी जिंदगी में तो तब्दीली तब आएगी जब उसमें समझ होगी, है ना। तो यानी कुरान और उनको किताबों पर जो तुमसे पहले उतारी गई है और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि खाली कुरान पे यकीन मत रखो, इवन तुम उस किताब तक भी नहीं पहुंचे जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें नाजिल हुई थी। कहो कि हम उन किताबों पर भी ईमान लाते हैं और कहो कि हम जो है आखिरत यानी जिस दिन फाइनल डे जो सबको उठाया जाएगा, हमें पूरा यकीन है अल्लाह की तू सच में ही करने वाला है, कोई शक नहीं इसमें। तो ये हुई चौथी आयत। पांचवी आयत, यही लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं। देखिए अल्लाह आइडेंटिटी दे रहा है अपनी, अल्लाह जो कह रहा है उसको सीधे रास्ते पर समझिए। अल्लाह किसको कह रहा है? पहला तो अल्लाह की किताब पे यकीन लाते हैं और अमाल करते हैं। दूसरा, इससे पहले की किताबें जो आई हैं भले ही वो अरबी में ना आई हो, जो इब्रो में आई हो, ग्रीक में आई हो, संस्कृत में आई हो, हम नहीं जानते, फिर भी तुम यकीन करो कि वहां पर भी पैगंबर आए थे, उन्हें समझाया था, उनके बड़ों को समझाया गया था, और यकीन करो कि आखिरत बेशक होने वाली है। तो इन चीजों पर जब तुम्हारा परफेक्ट 100% अमल है, तब तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि यही लोग सीधे रास्ते पर है और यही लोग पूरे कामयाब है, यानी सक्सेसफुल। दिस इज कॉल्ड एज अल्टीमेट सक्सेस। छठवीं आयत, बिलाशुबा काफिरों के लिए ये बात बराबर है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ। देख रहे हैं, गौर करें, बिलाशुबा काफिरों के लिए ये बराबर है, तुम डराओ या उन्हें ना डराओ। यानी पहले तो ये समझे, काफिर अल्लाह सिर्फ खाली मूर्तियों को पूजा करने वालों को नहीं कर रहा। हाँ, बेशक वो टॉप लेवल के काफिर हैं, लेकिन 99% जो मुसलमान नाम रख के हर अमाल में अपनी ख्वाहिश से करके खुदा की ख्वाहिश को किताब से नहीं समझते और जिंदगी भर अपने अमाल पढ़ते रहते और अरबी में जो है तिलावत करते रहते हैं, ऐसे लोगों की शामत है। क्योंकि अल्लाह ये कह रहा है कि वो काफिर ही है हकीकत में, मुसलमान नाम रख के भी। मिसाल के तौर पे ये देख लीजिए, सलमान खान, आमिर खान और ऐसे आम इंसानों में भी जो है कई लोग मुसलमान नाम रखें, लेकिन उनके अमाल जो है बिल्कुल मुसलमान नहीं है। तो जरूरी नहीं कि अरबी बोलने वाला ही मुसलमान होगा। मुसलमान वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह की ख्वाहिशों का ख्याल रखे अपने अमालों के अंदर। तो अल्लाह इसलिए कह रहे कि तुम उन जैसे बेवकूफों को तुम डराओगे या ना डराओ, कोई मतलब नहीं उनको, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह पहले से बता दे रहा है, ईमान यानी यकीन ही नहीं करेंगे तुम्हारा, क्योंकि उनकी आंखों में क्या बसा है? हाँ भाई, जिसके बंगले हो, जो बड़ा डिग्री वाला हो या बड़े उसकी शान शौकत हो, बहुत क्राउड उसको फॉलो कर रही हो, वो तुम वैसे लोगों को फॉलो करोगे। तुम तो नबियों को फॉलो नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम सीधे लोगों को बेवकूफ समझते हो। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि कल तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्द कि कौन बेवकूफ है। 7वीं आयत, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी। मतलब कान रखे हैं लेकिन सुन नहीं सकते, आंख रखे हैं सच्चाई नहीं देख सकते, दिल रखे हैं समझ नहीं सकते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी अकड़ की वजह से हुआ। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने उन्हें इनवाइट नहीं किया, कितनी बार इनवाइट करे, कितने अच्छे लोग उन्हें आके, कितनी बार उनकी, जब बंदा उल्टा करता है तो अल्लाह बोलते कि मैं उन पर छोटी छोटी तकलीफें डालता हूं ताकि मेरी तरफ आए वापस लौट के, लेकिन वो और ज्यादा सरकशी करने लगता है। तो हम जब जबराना पकड़ेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा। अल्लाह ही कह रहा है, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब है। देख रहे हैं बहन, आयत तो दिख रही है आपको बराबर, राइट। तो 8वीं आयत देखिए, और बाज आदमी कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पे ईमान लाए। देखिए यहाँ पे लुकमान चाचा जैसे जो फितरत के लोग हैं वो यहाँ पर देख सकती हैं आप। और बाज आदमी कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पे ईमान ले आए, दरअसल ये ईमान नहीं लाए हैं, यानी खाली मुंह से आपको कान को खुश कर रहे हैं बस। क्योंकि इनके अमाल देखेंगे तो आप लगे अरे ये तो पूरा अल्लाह की आयतों पे अमाल से तो कर ही नहीं रहा वैसा, ये तो उल्टा कर रहा है, इनजस्टिस। तो वैसे लोगों को शामत है, ये अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर दरअसल ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। देख रहे, सुने बहन आप सभी लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई दे मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया जानू। तो फिर हम देखेंगे, खुद तो अपने शऊर और एहसास की कुव्वत से भी महरूम है, यानी खुद उनको
अपने आप का एहसास नहीं है। वजह इसकी ये है कि अल्लाह की आयतों को अमाली तौर से नहीं कर रहे थे, खाली बस पढ़ रहे थे। 10वीं आयत, उनके दिलों में बीमारियां हैं। देखिए अल्लाह कह रहे हैं जो यकीन नहीं लाते उनके दिलों में बीमारियां हैं, तो अल्लाह ने उसमें और इजाफा कर दिया, और बढ़ाता हूं तुम्हारी बीमारी, क्योंकि वो लोग गिड़गिड़ा नहीं रहे अल्लाह के सामने, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। देखिए देख रहे भाई बहन, इसके लिए वो झूठ बोलते हैं। और हम कुछ और 5 आयतें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आज का क्लास जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे 15वीं आयत से। तो 11वीं आयत है, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, फसाद मानी यही दूसरों का माल लूट लेना, भाइयों का माल लूट लेना, बहनों का माल खा जाना, बेइंसाफी करना, जब किसी से लेते हो तो पूरा गिन गिन के लेते हो, जब तुम्हारी बारी आती है देने के लिए तो तोड़ तोड़ के देते हो, हाँ, और उसके बाद जो है लड़ाई झगड़े लगवाना और हंसते रहना, ये सारे लोग अल्लाह कह रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में लड़ाई झगड़े मत फैलाओ, तो कहते हैं अरे हम तो इस्लाह करने वाले, मतलब हम तो सॉल्यूशन करते हैं, ये थोड़ी हम झगड़ा थोड़ी करवाते हैं, उल्टा। तो अल्लाह कह रहा है खबरदार, बेशक यही फसाद करने वाले झगड़ालू लोग हैं, मगर कोई शऊर नहीं रखते, मतलब इनको होश ही नहीं है, बेहोश पड़े हैं लोग, इनको होश नहीं है। 13वीं आयत, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ, मतलब यकीन करो जैसा कि और लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं, मतलब अल्लाह के सच्चे बंदों को बेवकूफ़ कह रहे हैं लोग। देखिए खबरदार, दरअसल यही बेवकूफ़ है, ये अल्लाह उनकी तरफदारी में कह रहा है, खबरदार दरअसल यही बेवकूफ़ है मगर नहीं जानते। 14वीं आयत, और जब ये मोमिनीन से मिलते हैं, मोमिनीन यानी अच्छे बंदों से काफिर बंदे मिलते हैं, देखिए सुनिए, तो कहते हैं हम तो ईमान ले आए, और जब अकेले चले जाते हैं उनको छोड़ के, तो अपने शैतानों में जाते हैं, तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ है, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, मतलब पीछे हंसते हैं ईमान वालों के ऊपर। आ रहा है समझ को? देखिए अल्लाह ताला सारे दिलों का हाल बता दे रहा है यहाँ पर, कि जब सच्चे मोमिन बंदों से मिलते तो उनके साथ कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी ईमान लाए, लेकिन जैसे ही उनका साथ छोड़ते हैं और अपने शैतान जैसे इंसानों के साथ जाते हैं, तो वहां मजाक उड़ाते हैं उन लोग का, अरे हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो उनका मजाक करते हैं, बस मजे लेते हैं। लो मजे, किसका नुकसान करेंगे, इंसान अपना ही कर रहे हैं। 15वीं आयत, ये देखिए अल्लाह ताला पूरे दुनिया के इंसानों की फितरत बता रहा है भाई, यही तो अजीम और शान किताब है कि कयामत तक की हर इंसान पे ये आयत जो है अल्लाह की बात जो है तमाम लोगों को गाइड कर रही है। अल्लाह ने इन मुनाफिकन से, मुनाफिकन किसको कहते हैं सुनिए बहन, यही अल्लाह हमारे बैदू लोगों को बचाए, यानी दो नावों पे जो पैर रखते हैं ना, एक तरफ जो है मूर्तियों पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आते हैं मुसलमान कहते हैं, तो ये खेल खेलने वालों की शामत है। देखिए मजाक करता है, अल्लाह ने मुनाफिकों से मजाक कर रहा है, और वो उनकी रस्सी दराज कर रहा है और ढील दे रहा है, और मस्ती कर लो, ताकि शरारत और सरकशी में भटकते रहें, और ताकि चारे दरवाजे बंद हो जाए, फिर हम उनको पकड़ेंगे। ये वही है जो हिदायत के बदले गुमराही खरीदते हैं, ना तो उनको तिजारत मुफीद हुई और ना ही हिदायत मिली, मतलब ये लोग ने इतना माल तो कमा लिया, ना ही उनका माल उनको अजाब से अल्लाह के बचाएगा, और ना ही दुनिया की डिग्री तो हासिल होगी, लेकिन अल्लाह की बात को समझ ना सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding for the deeds and remove our sins and turn into those sins all with the good rewards. And we are just expecting that all our family members will be seeking His forgiveness and His refuse. That may Allah will include with all the good peoples of Akhirah. तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा आज सभी लोगों के साथ।